अब हम लोग उद्धव जी के प्रसंग को थोड़ा श्रवण करेंगे और फिर आगे भगवान के विवाहों की चर्चा और आगे के क्रम में प्रवेश करेंगे। वृषणीनां प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयिता सखा शिष्यो बृहस्पतिर्साक्षात् उद्धवो बुद्धिसत्तमा। वृषणी वंशियों में, यदुवंश में एक बड़े श्रेष्ठ यादव हैं जिनका नाम है उद्धव। ये बड़े ज्ञानी हैं क्योंकि बृहस्पति जी के शिष्य हैं और बृहस्पति जी के शिष्य होने के नाते इनमें बहुत ज्ञान है। श्री कृष्ण के मित्र हैं और कई बार लोग जो है उद्धव जी को कोरा ज्ञानी कह देते हैं, कुछ उपेक्षा उद्धव जी की कर देते हैं, लेकिन हमें लगता है अपराध है क्योंकि उद्धव जी जो हैं भगवान के बड़े प्रेमी हैं। उनका जो परिचय दिया है वही यहां लिखा है, कृष्णस्य दयिता सखा, वह श्री कृष्ण के बड़े प्यारे सखा हैं। और बिना प्रेम के तो भगवान किसी को मित्र नहीं बना लेंगे। उद्धव जी ज्ञानी भी हैं और प्रेमी भी हैं और एक प्रेमी ही प्रेम की दशा को समझ सकता है, इसलिए उद्धव जी को वृंदावन में भेजा है। जो जिस विषय का जानकार होगा उसी को तो उस काम को दिया जाएगा। तो ब्रजवासी प्रेमी हैं, गोपियां प्रेमी हैं, उनमें उद्धव जी को भेजा। क्यों? बोले ये उस विषय के जानकार हैं, ये भी प्रेमी हैं। उद्धव जी बहुत ज्ञानी भी हैं, उद्धव जी बड़े प्रेमी भी हैं और बड़े श्रेष्ठ भगवत भक्त हैं। उद्धव जी ने देखा कि श्री कृष्ण एकांत में जाकर के रोया करते हैं, कभी कभी अट्टालिका पर चढ़ करके कुछ देखते रहते हैं, कुछ निहारते रहते हैं और उनकी आंखों से आंसू बहते रहते हैं। उद्धव जी गए, पीछे से कंधे पर हाथ रखा, श्री कृष्ण का ध्यान कहीं खोए हुए हैं, आंखों से टप टप आंसू बरस रहे हैं, एक झरोखे में बैठे हुए अपने वृंदावन की ओर देख रहे हैं। उनका पीतांबर भीग चुका है। सहसा उनके कंधे पर उद्धव ने हाथ रखा, सहम कर देखा कौन? उद्धव, तुम भले आ गए। उद्धव जी को देखकर और भगवान भावुक हुए तो उद्धव जी ने पूछा कि आखिर ऐसी क्या बात है जो आप प्रसन्न नहीं रहते? आखिर क्यों आप रोते रहते हैं? हमारी सेवा में, हमारे प्रेम में ऐसी क्या कमी है जो आप दुखी रहते हैं? तब श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव, आप लोगों के प्रेम में, मथुरा वासियों के सेवा में कोई कमी नहीं है, लेकिन उद्धव मुझसे अपना ब्रज भुलाया नहीं जाता। मैं अपनी मैया यशोदा को भूल नहीं पा रहा हूं। मुझे लगता है कि जब मुझे लौट कर नहीं जाना था तो मैंने क्यों कहा कि मैं आऊंगा, और मैंने कह दिया मैं लौट कर आऊंगा, तो दिन रात रोती हुई मेरी मैया यशोदा सदा मथुरा की ओर देखती रहती है, मेरा लाला आज आएगा, मेरा लाला आज आएगा। इसी तरह उसका दिन बीत रहे हैं। उद्धव, मुझे बड़ी पीड़ा होती है कि जब मैं लौट कर नहीं जाने वाला था तो मैंने क्यों अपनी मैया से कहा कि मैं आऊंगा। उद्धव, मुझे अपनी गोपियों की बहुत याद आती है। वो सब कुछ मुझे ही अपना समझती थी। जब मैं गैया लेकर जाता था ना तो उनकी व्याकुलता देखने योग्य होती थी। उद्धव, वो अट्टालिकाओं पर चढ़कर मेरा दर्शन करने किसी न किसी बहाने बाहर आ जाते थे। और संध्या में जब मैं गाय लेकर लौटता, दौड़ पड़ती थी गायों की आरती करने के बहाने, थाले लेकर कभी किसी बहाने दौड़ पड़ती थी और मेरा दर्शन करके निहाल होती थी। और कभी किसी गोपी के घर में ना जाऊं तो उसकी व्याकुलता, लगता था प्राण चले जाएंगे। मेरे सखा मुझसे कितना प्रेम करते, हमेशा मुझे खिलाकर खाते थे, मेरे साथ खेलते थे। अब वो सब मेरे बिना कैसे रहते हों? उन गोपियों की क्या दशा होती होगी? मेरे बाबा नंद, उद्धव तुम्हें पता है
जब मैं गायों से लौटने में देरी हो जाए, विलंब हो जाए, तो बाबा खोजते हुए जाते थे, कहां है कन्हैया, इतनी देरी कैसे हो गई। मेरे बाबा जब उन्होंने सुना, मेरी मैया यशोदा ने सुना कि कन्हैया काली देह में कूद गया है, तो बाबा अचेत हो गए थे। मेरी मैया मूर्छा में चली गई थी। तो आज जब मैं उनसे इतना दूर चला आया तो उनकी क्या दशा होती होगी। उद्धव, मुझे वृंदावन की बहुत याद आती है। उद्धव वो ही ब्रज विसरत नाही, उद्धव वो ही ब्रज विसरत नाही। इतना सुनते ही उद्धव जी ने कहा कि जब आप लौटकर नहीं जाने वाले हैं तो अपना संदेश भेज दीजिए कि अब मेरी प्रतीक्षा करना छोड़िए, मैं नहीं आ पाऊंगा। आप अपना समाचार संदेश क्यों नहीं भेज देते। श्री कृष्ण कहने लगे, उद्धव प्रयास तो बहुत बार किया कि मैं अपनी मैया को संदेश भेजूं तो कुछ पत्र लिखूं, पर जैसे ही कागज कलम उठाता हूं तो सोचता हूं क्या लिखूं, कैसे लिखूं। इतने दिनों के बाद मेरी मैया को जब पत्र मिलेगा तो उसके हृदय पर क्या आघात होगा कि इतने दिनों के बाद कुछ आया तो एक कागज का टुकड़ा। साहस नहीं होता। उद्धव की बांह पकड़कर कृष्ण कहने लगे, उद्धव एक बात हो सकती है, तुम वृंदावन चले जाओ। गच्छोदव ब्रजम सौम्य पित्रोर्णव प्रीतिमा वह गोपीनां मदवियोगाब्धि मत संदेश विमोचय। गच्छोदव ब्रजम सौम्य पित्रोर्णव प्रीतिमा वह गोपीनां मदवियोगाब्धि मत संदेशैर्विमोचय। उद्धव मेरे संदेश वाहक बन के चले जाओ। मेरा संदेश मेरी गोपियों को, मेरी मैया बाबा को दे देना, क्योंकि वह सब कुछ मुझे ही अपना मानते हैं। ता मन मनस्का यत् प्राणा मदरते त्यक्तदेहिका मामेव दयितं पृष्ठं आत्मानं मनसा गता आत्मानं मनसा गता। उद्धव वह अपना सब कुछ मुझे ही मानते हैं, उन्होंने मेरे लिए लोक धर्म आदि सब कुछ त्याग दिया। उद्धव मुझे याद है जब मैंने बंसी बट पर बांसुरी बजाई, वो गोपियां अपना घर द्वार परिवार सब छोड़कर मेरे शरण में आ गई थी। और ऐसी शरणागता गोपियों को छोड़कर आज मैं मथुरा आ गया। ये त्यक्त लोक धर्माश मदर्थे तान विवर्ययम्। मुझे उनकी बहुत याद आती है जिन्होंने मेरे लिए अपना सब कुछ त्याग कर दिया था। उद्धव तुम जाओ। उद्धव जी के मन में थोड़ी संशय है, क्या मेरा जाना उचित होगा, क्या मेरी ब्रह्म ज्ञान की बातें उन लोगों को समझ में आएंगी। कुछ मन में विचार था। श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव विचार मत करो, जाओ। अपना पीतांबर दिया, अपना मोर पंख दिया, काली कमली दी। उद्धव ने कहा, इन सब की क्या आवश्यकता है। रोते हुए कृष्ण ने कहा, उद्धव जिसके सिर पर मोर पंख नहीं होगा उसकी ओर गोपियां देखना भी स्वीकार नहीं करेंगी। उद्धव जिसके अंग पर पीतांबर नहीं होगा गोपियां उसकी ओर देखेंगी नहीं, उससे कोई बातचीत नहीं करेंगी। ये काली कमली उन्हें मेरी याद दिलाएगी। ये पीतांबर, इसी के माध्यम से तुम्हारी बातचीत होगी, इसको धारण कर लेना। वही रथ भेजा जिस रथ से श्री कृष्ण बलराम वृंदावन से मथुरा आए थे, उसी रथ को लेकर के उद्धव चले हैं। और जैसे यमुना जी के पास पहुंचे, वहां के दिव्य वातावरण ने उद्धव के मन को मोह लिया। नदी यमुना की धारा में, पक्षियों के कलरव में, मयूर के आवाज में,
भ्रमर की गुंजन में हर जगह कृष्ण का ही नाम है। कृष्ण 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 मानो सारी प्रकृति पुकार रही है। और जैसे ही उद्धव आगे बढ़े यमुना को पार करके, गोपियों ने देखा रथ आ रहा है। लगता है हमारे कृष्ण आए हैं, क्योंकि गोपियां नित्य माखन उतारती थी, छीके पे रखती थी, प्रतीक्षा करती थी, आज आएगा आज आएगा आज आएगा, माखन चुराएगा। आज रथ आते हुए देखा, लगता है हमारा कृष्ण आ रहा है, लगता है हमारा कन्हैया आ रहा है। दौड़ पड़ी। जैसे ही रथ के समीप आई तो देखा रथ में तो कोई और ही है। सहम गई। उद्धव ने कहा, मैं मथुरा से आया हूं, मैं नंद भवन में जाना चाहता हूं। यह नंद भवन का रास्ता कौन सा है? एक गोपी उलाहना देते हुए बोली, मथुरावासी अब क्या लेने आए हो? अब तो हमारे पास कुछ नहीं है तुम मथुरा वालों को देने के लिए। एक आया था हमारे कन्हैया को लेकर, हमारा जीवन सर्वस्व लेकर चला गया, अब हमारे पास कुछ नहीं बचा। अब तो नंद भवन का रास्ता कोई नहीं पूछता, कोई नहीं जाता वहां। तुम जाना चाहते हो? ये देखो, ये जो प्रवाह आ रहा है ना, ये जो मार्ग भीगा हुआ है, इस भीगे हुए मार्ग पर चलाओ अपने रथ को, तुम पहुंच जाओगे नंद भवन में। उद्धव जी ने पूछा, क्या नंद भवन में कोई जल स्रोत है? ये पानी का प्रवाह कैसा? एक गोपी बोली, मथुरावासी ये कोई पानी का प्रवाह नहीं है, दिन रात कृष्ण प्रेम में रोती हुई मैया यशोदा और गोपियों के आंसुओं की धारा है। पहली बार उद्धव के प्रेम को, उद्धव के ज्ञान को झटका लगा कि क्या कोई इतना प्रेम कर सकता है। भीगे हुए मार्ग पर रथ चलाया, द्वार पर पहुंचकर कहा, मैया मैं देवरात का पुत्र उद्धव तुम्हें प्रणाम करता हूं। मैया पालने के पास बैठी हुई पालना को झुला रही है। जैसे उद्धव ने आवाज लगाई, मैया बोली, धीरे बोलो धीरे, अभी मेरा लाला अभी सोया है, जाग जाएगा। दबे पैरों से उद्धव जब अंदर गए तो क्या देखते हैं कि पालना तो एकदम खाली है, पालने में कोई नहीं है। फिर ये मैया किसको झुला रही है? लगता है अभी भी इस मैया को लगता है कि मेरा लाला पालने में है। लगता है बहुत गहरा सदमा इसको लग गया है। नंद बाबा आए, उद्धव से मिले, मथुरा वासियों की कुशल पूछी और सबके कुशल पूछते हुए आंख में पानी भर करके नंद बाबा ने पूछा, लालन कैसा है? कभी हमें याद करता है कि भूल गया? इतना कहते कहते नंद बाबा का गला रुंध गया। नंद बाबा उद्धव जी से पूछ रहे हैं, क्या लाला हमें याद करता है? अपि स्मरन्ति ना कृष्णो, अपि स्मरन्ति ना कृष्णो मातराम सुहृदया सखी गोपान ब्रजम चात्मनाथा गावो वृंदावन गिरी, गावो वृंदावन गिरी। क्या अपनी गायों को, अपने वृंदावन को कभी याद करता है? उद्धव जी ने समझाया, बाबा अब आप उसको याद करना छोड़ दीजिए, क्योंकि वो ब्रह्म है, वो व्यापक है, वो परमात्मा है। उसके लिए इस तरह रोना धोना ठीक नहीं है, क्योंकि वो कहीं गया नहीं, वो तो सर्वत्र है। नंद बाबा कहने लगे, उद्धव तुम्हारी ये ज्ञान की बात है, मेरी कुछ समझ में आती नहीं है। तुम कह रहे हो वो परमात्मा है, और मैंने महात्माओं से सुना है कि परमात्मा को कभी भूख नहीं लगती। पर जिस कन्हैया को तू परमात्मा बतला रहा है ना उद्धव, उसको मैंने कितनी बार अपने मैया के सामने माखन के लिए मचलते देखा है। तू कहता है वो ईश्वर है। अरे ईश्वर के स्मरण से तो सबके बंधन छूट जाते हैं, लेकिन जिस कृष्ण को तू परमात्मा ईश्वर कह रहा है ना, उसकी मैया ने उखल से उसे बांध दिया था, तो मैंने अपने इन्हीं हाथों से उसके बंधन खोले थे। मैं कैसे उसको भगवान मान लूं? मेरा तो वो लाला है, हृदय का टुकड़ा है। उद्धव
प्यासे व्यक्ति को कोई पानी का प्रवचन दे, कोई प्यास से मरा जा रहा है, कंठ सूख रहा है, और उसको कोई कहे कि अरे क्या पानी के लिए रोते हो, भूमि में जहां खोदोगे पानी है, मेघमालाओं में पानी है, पृथ्वी में अधिकांश स्थान में पानी ही पानी है, हमारे शरीर में भी पानी है। अब आप ये बतलाइए कि पानी का उपदेश क्या उस प्यासे की प्यास बुझा सकता है? उद्धव जी कह रहे हैं कि वो सर्वव्यापी है। नंद बाबा कह रहे हैं उसकी व्यापकता की बात मत कहो, ये बताओ कि क्या उससे मिलवा सकते हो? प्यासा व्यक्ति कहेगा पानी का उपदेश नहीं पिला सकते हो तो एक गिलास पानी पिला दो। उसी तरह नंद बाबा कह रहे हैं उद्धव, कृष्ण का उपदेश नहीं यदि मिला सकते हो तो एक बार मुझे कन्हैया से मिला दो। पूरी रात्रि कन्हैया की बातों में कब बीत गई पता ना चला। भोर हुआ, उद्धव को लगा कि श्री कृष्ण का संदेश गोपियों को देना है। कृष्ण का दिया हुआ पीला पीतांबर धारण किया, मोर पंख धारण किया, काली कमली कंधे पर डाल ली और उस तरफ जाने लगे जहां गोपियां हैं। गोपियों जब से कृष्ण गए हैं बड़े भोर में इकट्ठा होकर के कृष्ण कृष्ण गाया करती हैं और कृष्ण के स्मरण में खोई रहती हैं, सदा गाती रहती हैं। वो ही मेरे श्याम है, वो ही मेरे श्याम है, वो ही मेरे श्याम है, वो ही मेरे श्याम है। नयन काजराले हैं, बाल घुंघर वाले हैं, नयन काजराले हैं, बाल घुंघर वाले हैं, बोल प्यारे प्यारे हैं, वो ही मेरे श्याम जिनके बोल प्यारे प्यारे हैं, वही मेरे श्याम है, वही मेरे श्याम है, वही मेरे श्याम है, वही मेरे श्याम है, वही मेरे श्याम है। उधर पहुंचे उद्धव जिधर था गोपियों का मंडल, वहां थी शांत पृथ्वी, वायु धीमी, व्योम था निर्मल। सहस्रों सहस्र गोपियों के मध्य श्री राधिका रानी है, सभी के मुंह से रह रह कर निकलती यही वाणी है। वही मेरे श्याम है, वही मेरे श्याम है, वही मेरे श्याम है, वही मेरे श्याम है। जब से श्री कृष्ण गए हैं श्री राधा जी या तो मूर्छा में रहती हैं या उन्मनी दशा में, अर्धमूर्छित अवस्था से में। अब मूर्छा टूटी है, उन्मनी दशा में है। तब तक गोपियों ने कहा लगता है हमारा कृष्ण आ गया। सिर पर मोरपंख, अंग में पीतांबर, कांधे पर काली कमरी, लगता है हमारा कन्हैया आ रहा है। दूसरी गोपी बोली नहीं नहीं, ये हमारे कृष्ण नहीं है, ये उनका भेजा हुआ कोई दूत है, उनका सेवक है, कल ही मथुरा से आया है, उन्हीं की जैसे वेशभूषा वाला है। एक गोपी उलाहना देते हुए बोली हाँ अब स्वयं में थोड़े ही आएंगे, अब तो बहुत बड़े राजा बन गए हैं, अब तो दूत भेज देंगे। एक बार हरि हमने देखे और मुख धोवत न नहात, और अब तो वो राजा बन गए 100 बार नहात। अब तो राजा बन गए ना, अब तो उनके ठाट बाट अलग है। हम लोगों के बीच में रहता था, कितना प्रेम करता था।
एक बार हरि हमने देखे लूट लूट दधि खात, और अब तो वो राजा बन गए दोई दोई हाथ लुटात। अब तो वो राजा बन गए हैं, अब तो दूत भेज देंगे। गोपियां आपस में बातचीत कर रही हैं, तब तक उद्धव जी पास में पहुंच गए। उद्धव को समीप आया हुआ देखकर गोपियों ने दृष्टि घुमा ली, उद्धव की ओर देखा भी नहीं। उसी समय एक भ्रमर गुंजन करता हुआ वहां आया, गुनगुना रहा था। गोपियों ने उस काले भ्रमर को देखकर कहा, अरे भ्रमर, क्या गुनगुना रहे हो, क्या कहना चाहते हो? नहीं सुनना तुम्हारी कोई बात, क्योंकि हम जानती हैं तू कपटी का मित्र है, तू भी काला है और तेरा मित्र वह भी काला है। तू भी बहुत मीठा गुनगुन करता है और वो भी बहुत मीठा बोलता था, और मीठा बोलता था इसीलिए तो उसकी बातों में फंस गई। अब नहीं सुनना तेरी कोई बात है। अब उद्धव जी से बात नहीं कर रही है, बोल रही है भ्रमर से, और उद्धव जी जानते रहे हैं कि ये सुना रही है मुझे। गोपियां कह रही है, मधु के तब बंधो मास प्रसांगे सपना, कुछ माला कुंकुमास्मा शुभेना, वह तुमपति माननीना प्रसादम, यद सदिश विडम्ब्यम यस्य लोकस्तुमे प्रका। मधु के तब बंधो मास प्रसांगे सपना। अरे मधु भ्रमर, हम जानती है कि तू मथुरा से आया है, और वहां हमारे सौतेनों के गले में पड़े हुए, उनके बक्ष पर पड़ी हुई माला पर तू बैठ के आया होगा। उसका पराग, उसका रज तेरे पंखों में लगा होगा। अब तू हमारे समीप आएगा और वो रज हम पर पड़ेगा, हमसे सहन नहीं होगा, दूर हट जा हमसे। नहीं सुनना हमें उस यदुपति की कोई बात है। उद्धव जी ने सोचा कि जब ये सुनना ही नहीं चाहती तो मुझे भी क्या पड़ी है, लौट जाता हूं। ऐसा सोचकर उद्धव कुछ पीछे हटे। फिर विचार आया कि श्री कृष्ण पूछेंगे कि मेरा संदेश दिया तो क्या उत्तर दूंगा। मैं संदेश वाहक हूं, और संदेश वाहक का काम है संदेश पहुंचाना। पढ़ने वाला पढ़े या ना पढ़े, मुझे तो संदेश वाहक बना के भेजा है, तो मुझे अपना संदेश पहुंचाना चाहिए। फिर लौट कर आए, और जैसे ही लौट कर आए, गोपियां फिर ताना दे करके कहने लगी कि महाबाहु षडंग्रे गायसित्वाप्यदोना, अधिपतिं गृहाणामग्रतो नः पुराणम्, विजय सखे सखीनां गीयतां यत प्रसंगा, छपते पुरुजस्ते कल्पयन्ति। अरे सड़ंगरे, 6 पंख वाले भ्रमर, तू फिर लौट आया। बिल्कुल तेरा स्वभाव उसी जैसा है। वो भी जब हमारे घर में माखन चुराने आता, हम धक्के देके निकाल देती थी, पीछे के दरवाजे से फिर अंदर आ जाता था। कहो कहो क्या कहना चाहते हो? अरे है ही क्या सुनने के लिए उसकी बातों में, क्योंकि कपट ही कपट तो भरा पड़ा है। गोपियां उलाहना दे रही हैं। बेचारे बाली ने कुछ नहीं बिगाड़ा था, पर छुपकर ब्याध की तरह बाण मारा। वो बलि तो अपना सब कुछ देने तैयार था, पर उसको बंदी बना के पटक लिया। अब उद्धव जी की आंखें खुली कि अरे मैं तो सोच रहा था जी अनपढ़ गवार हैं, इनको तो पता है कि यही श्री राम है, यही वामन है, यही कृष्ण है। इसका मतलब गोपियां जानती हैं कि ये परमात्मा है। अब तो उद्धव जी सहम गए कि अरे ये तो सब जानती हैं। गोपियां कहने लगी, उद्धव हमें तुम्हारी ये ज्ञान की बातें अच्छी नहीं लगती हैं। उद्धव ज्ञान चर्चा सुहाती नहीं है, उद्धव ज्ञान चर्चा सुहाती नहीं है, उद्धव ज्ञान
संदेश देते हुए ज्ञान चर्चा का वर्णन करने लगे। देखो गोपियों, तुम उसके लिए रोना धोना बंद करो, क्योंकि वो व्यापक है, वो ब्रह्म है। एक गोपी बोली, क्यों जी मथुरावासी, तुम कह रहे हो वो व्यापक है और व्यापक का वियोग संभव नहीं है, तो ये बताओ जब व्यापक है और वियोग संभव ही नहीं है तो जो कहीं गया नहीं उसका संदेश कैसा? संदेश तो तब आता है जब कोई कहीं चला गया हो, और तुम कह रहे हो वो कहीं गया ही नहीं है, तो फिर संदेश कैसा? या तो तुम्हारी ये बात झूठी है या ये बात झूठी है कि प्रीतम को पतिया लिखो जो वह गए परदेश, मेरे तन में मन में नैनन में पाको यो संदेश। उद्धव ज्ञान चर्चा सुहाती नहीं है, 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 बिना कृष्ण दर्शन के शांति नहीं है, बिना कृष्ण दर्शन के शांति नहीं है, उद्धव ज्ञान चर्चा सुहाती 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 नहीं है। मथुरावासी, नहीं सुनना उसकी बातें, क्योंकि बातें सुनी इसीलिए प्रेम हुआ और प्रेम हुआ इसीलिए आज पछता रही है कि जो मैं सा जानती प्रीत किए दुखी होए, नगर ढिढोरा पीटते ए जी प्रीत न करियो होए। क्या संदेश लाए हो? उद्धव जी ने कहा वो व्यापक है, ब्रह्म है। एक गोपी कहने लगी, मथुरावासी तुम बातें तो कर रहे हो अद्वैत की, पर जी रहे हो द्वैत में, क्योंकि जब व्यापक है तो वियोग नहीं, और वियोग नहीं तो फिर संदेश कैसा? इसका मतलब तुम्हारे अंदर अभी द्वैत है। उद्धव जी तो समझ नहीं पा रहे मैं इनको किस विधि से समझाऊं, और गोपियों ने जो प्रेम तत्व का बखान किया है, आहा क्या कहना। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी, कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी, उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे, उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कि श्याम श्याम रटते रहो, जब लगे घट में प्राण, कब हो तो दीन दयाल के झनन पर कान, आलोक्य सर्वशास्त्राणि विलोक्य च पुनः पुनः, सर्व सिद्धांत सुनिस्पन्नम ध्येयो नारायणो हरि। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, कहीं तो मिलेंगे वो बांके
कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी, उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे, उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। उद्धव ने देखा कि एक गोपी कहीं कुछ लिख रही है दीवार पर। समीप में जाकर देखा क्या कर रही है। वो लिख रही थी एक धन एक बराबर एक, एक धन एक बराबर एक। उद्धव जी ने पूछा कि ये क्या कर रही हो। बोले जोड़ लगा रही हूं। किसका? बोले कन्हैया ने कहा था 2 दिन में आऊंगा, तो मैं देख रही हूं कि ये 2 कब होंगे। उद्धव बोले कि बाबरी, एक और एक मिलकर कब का 2 हो जाता है। गोपी मुस्कुराई और कहा मथुरावासी, जगत के गणित में एक और एक मिलकर 2 होते हैं, पर प्रेम के गणित में एक और एक मिलकर एक ही रह जाता है। वो 2 नहीं होते, वो एक ही होता है। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी, कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी, उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे, उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, पुकारा करेंगे, पुकारा करेंगे, गुजारा करेंगे, गुजारा करेंगे, पुकारा करेंगे। पुकारा करेंगे। गोपियों ने बड़ा दिव्य भ्रमर गीत यहां गाया है, और भ्रमर गीत ज्ञानी उद्धव के ज्ञान को प्रेम में रंग देने का यह गीत है। बड़ा विलक्षण गीत गोपियों ने गाकर ज्ञानी को प्रेम के रंग में रंग दिया। उद्धव तो है ही प्रेमी, और वह ब्रज के प्रेम में, गोपियों के प्रेम में सराबोर हो गए। सोचा था 2-4 दिन के लिए आए हैं, 1-2 दिन के लिए आए हैं, लेकिन 6 महीने गोपियों के बीच में उद्धव को कब बीत गए पता ना चला। और यहां एक स्थान है, आप जाइए, ज्ञान गुदड़ी। आप लोग कोई गए ज्ञान गुदड़ी? वही समयलाल जी, वही ज्ञान गुदड़ी जो है, वही उद्धव जी आए थे, और वही स्थान है। तो वो ज्ञान गुदड़ी नाम क्यों पड़ गया? बोले ज्ञान की जो गुदड़ी उद्धव की है, वो वहां तार तार हो गई, और प्रेम के रंग में उद्धव रंग गए, और प्रेमी उद्धव बन गए। वो इतना भाव गोपियों के प्रति जागा। जब उन्होंने गोपियों की उस दिव्य दशा को देखा, उद्धव जी कहने लगे, दान व्रत जप तप होम यज्ञ ये सब तो साधन है, साध्य है श्री कृष्ण में प्रेम। अरे ब्रज गोपियों, वह तुम्हें प्राप्त हो गया है। तुम साधन नहीं कर रही हो, तुम साधक नहीं हो, तुम्हें तो साध्य मिल गया है, तुम तो सिद्ध हो चुकी हो। अब तो गोपियों को प्रणाम करने का भी साहस नहीं है। अब तो गोपियों के चरणों की ओर पहुंचने लायक भी अपने आप को नहीं समझ रहे हैं। तो गोपियां जहां से निकली हैं, उनके उस चरणों की रज को उद्धव जी उठाकर माथे से लगाते हैं, और गोपियों की चरण रज को प्रणाम करते हुए उद्धव कहते हैं, वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पादरेणुं भीक्षण सह तासाम हरि कथो गीतो पुनंद
भुवन त्रियम। धन्य है गोपियों, तुम्हारे चरणों की रज तीनों लोगों को पावन करने वाली है। उद्धव जी कहते हैं अब तो बिहारी जी कृपा करके मुझे भी अपने इस वृंदावन की कोई लता, कोई औषधि, कोई गुल्म बना दे, पर कभी ब्रज से बाहर ना जाना पड़े, मुझे ब्रज में ही रहना पड़े। गोपियों का बड़ा विलक्षण भाव है कि चले क्यों गए श्याम अपना बना के। आहा हो चले क्यों गए श्याम दीवाना बना के, भुला क्यों दिया हमें अपना बना के। भुला क्यों दिया हमें अपना बना। कोई श्याम सुंदर कह दो जाके, कोई श्याम सुंदर से कह दो जाके, भुला क्यों दिया हमें अपना बना के। भुला क्यों दिया हमें अपना बना के। चले क्यों गए श्याम दीवाना बना के। चले क्यों गए श्याम दीवाना बना के। भुला क्यों दिया हमें अपना बना के। भुला क्यों दिया हमें अपना बना के। अभी मैंने तुमको देखा नहीं है। अभी मैंने तुमको देखा नहीं है। तुम्हारे सिवा कोई हमारा नहीं है। तुम्हारे सिवा कोई हमारा नहीं है। निभाना नहीं था तो पहले ही कहते। निभाना नहीं था तो पहले ही कहते। बुझाते हो क्यों आग दिल में लगा के। बुझाते हो क्यों आग दिल में लगा के। चले क्यों गए श्याम दीवाना बना के। चले क्यों गए श्याम दीवाना बना के। भुला क्यों दिया हमें अपना बना के। भुला क्यों दिया हमें अपना बना के। अभी मेरी आँखों में आंसू भरे हैं। अभी मेरी आँखों में
भरे हैं, अभी मेरी आंखों में आंसू भरे हैं, अभी मेरी आंखों में आंसू भरे हैं, जख्म मेरे दिल के अभी भी हरे, जख्म मेरे दिल अभी भी हरे। चले क्यों गए क्या बंसी बजा के, चले क्यों गए बंसी बजा के, भुला क्यों दिया हमें अपना बना 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 के। भुला क्यों दिया हमें क्या प्यारे एक बार बोले बांके बिहारी लाल है हो। अगर तुम ना आए तो दिल क्या करेगा, अगर तुम ना आए तो दिल क्या करेगा, तुम्हारे लिए तड़पता है, तुम्हारे लिए तड़पता रहेगा, निभाना नहीं था तो पहले ये कहते, निभाना नहीं था तो पहले कहते, निभाना नहीं था तो पहले ये कहते, निभाना नहीं था तो पहले कहते, हो जाते हो क्यों आग दिल में लगा के, हो जाते हो क्यों आग दिल में लगा के, कोई शाम सुंदर से कह दो ये जाके, कोई शाम सुंदर से कह दो जाके, भुला क्यों दिया हमें आपको ना बना के, भुला क्यों दिया हमें अपना बना के, भुला क्यों दिया हमें शाम सुंदर भुला क्यों दिया भुला क्यों दिया कि निभाना नहीं था तो पहले ही कहते, निभाना नहीं था तो पहले ही कहते, अब बुझाते हो क्यों आग दिल में लगा के, बुझाते हो क्यों आग दिल में लगा के, गोपियों का वह प्रेम
गोपियों की वह मिलन की आकांक्षा, गोपियों की वह हृदय की पुकार, उद्धव जी विभोर हो गए, चरणों में लोटपोट हो गए। और वहां से आए, कृष्ण ने पूछा, उद्धव कैसा लगा वृंदावन में? क्या कहा मेरी गोपियों ने? रोते रोते उद्धव ने कहा, कन्हैया तुम बड़े निष्ठुर हो, ऐसे प्रेमी ब्रजवासियों को छोड़कर, ऐसे प्रेमियों को छोड़कर तुम यहां क्या कर रहे हो? क्यों चले आए? हृदय से लगा लिया उद्धव को। उद्धव मैं तुझे समझा रहा था ना, मेरी वो गोपियां, मेरी मैया यशोदा मुझे कितना चाहते हैं। बड़ा विलक्षण प्रसंग है।